खुदावंद फरमाता है कि आओ हम मिल करके खुदा की प्रस्तिश करें, खुदा की हमदो सना करें और उसके सामने अपने आप को पेश करें। आज का दिन खुदा ने बनाया है और आपके सामने रखा है, इसलिए आइए हम मिल करके खुदा की आराधना करें और खुदा के वचन को पढ़ें, खुदा की नज़दीकी में चले जाएं। तो आइए हम मिल करके आज खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम को देखते हैं। ये मिलता है फिलिपियों की पत्री है, उसका पहला अध्याय है और 21 आयत से लेकर के 23 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां पर लिखा गया है, क्योंकि मेरे लिए जिंदा रहना मसीह है और मसीह में मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जिंदा रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच में लटका हुआ हूं। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है। ये खुदा का पवित्र कलाम है, मुकद्दस कलाम है, पढ़ा गया, सुना गया और ग्रहण किया गया। खुदा की बरकतें आपके साथ अब से हमेशा तक बनी रहें। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, कल मैं आप लोगों के सामने शाऊल का किस्सा पेश कर रहा था। मसीही लोगों के सताव का आज दूसरा हिस्सा बयान करने जा रहा हूं। कंटिन्यूएशन ऑफ यस्टरडे मैसेज ऑफ शाऊल। दमिश्क की एक गली है जिसका नाम है सीधी गली, और उस गली में यहूदा का घर है। और जब शाऊल को दिखाई देना बंद हो गया, शाऊल अंधा हो गया, तो वो आ करके यहूदा के घर में रहने लगा और आते ही वो दुआ में लग गया, अपने प्रभु को याद करने लगा, परमेश्वर को याद करने लगा। और उसने दुआ में देखा कि दमिश्क का एक हननिया नाम का चेला उस घर में आया और उसने शाऊल के सर पर अपना हाथ रखा ताकि वो फिर से देखने लग जाए। इसी के साथ ही प्रभु ने हननिया को दर्शन दिया और कहा कि जा उसे चंगा कर। हननिया ने जवाब दिया, प्रभु वो तेरे लोगों को सताता है, वो तेरे लोगों को बंदी बनाता है, जो लोग तेरा नाम लेते हैं ना उन पर जुल्म करता है। प्रभु ने जवाब दिया, हननिया अब वो मेरा चुना हुआ पात्र हो गया है, इसलिए तू जा और उसे चंगा कर। वो उस घर में पहुंचा, वो अभी भी दुआ में था। हननिया ने अपना हाथ उसके सर पर रखा और कहा, हे शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया है तुझे दिखाई दिया, उसी ने मुझे तेरे पास भेजा है कि तू चंगा भला हो जाए, तू दृष्टि पाए, तू देखने लग जाए और पवित्र आत्मा से भर जाए। डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, ये है खुदा की मोहब्बत। उसने बुरा किया लेकिन खुदा ने उसे चंगा किया, खुदा ने उससे मोहब्बत की, उसे अपना पात्र बना लिया। ये है खुदा की मोहब्बतें। जो तुम्हें बुरा कहे उसके लिए दुआ मांगो और जो तुम्हें कोसे उसके लिए बरकतें मांगो। जैसे ही हनन्याह ने उसके सिर पर हाथ रखा, वो फिर से देखने लगा।
वो एक नया इंसान बन गया और रूह पाक से भर हो गया और वो उठा और मसीह यीशु में कंप्लीटली बैप्टाइज हो गया। तभी तो वो कलाम का पहला हिस्सा जो मैंने फिलिपियों की पत्री से पढ़ा है ना, तभी पौलुस फिलिपियों की पत्री को अपने हाथों से लिखता है कि मेरे लिए अब से जीना जो है वो मसीह है और मसीह में मर जाना लाभ है। टू लिव इन क्राइस्ट इज अ लाइफ। आज का मैसेज है टू लिव इन क्राइस्ट इज अ लाइफ एंड टू डाई इज अ गेन। खुदा की मोहब्बतों में मैं आज के इस पवित्र कलाम को, वचन को यहीं पूरा करता हूँ। खुदा आपको बरकत दे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। आइए अपने हाथों को जोड़ लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिए और अपने आप को नीवा करें, झुक जाएं और जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं। कादर मुतलक खुदा बाप, बेटे और पाक रूह, हम तेरी प्रस्तुति करते, तेरा धन्यवाद करते आज की इस सुबह के लिए प्रभु, आज की इस मीठी खुशनुमा सुबह के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों के साथ जोड़ी और हमें एक और मौका दिया कि हम तेरी नज़दीकी में आ जाएं। प्रभु, आज जितने बच्चे, बुजुर्ग, बहन भाई तेरी पाक और पवित्र हजूरी में बैठे हैं, इन्हें बरकतें देना प्रभु। अपना पाक और पवित्र हाथ इनके सर पर रख करके प्रभु इन्हें अभी और इसी वक्त खुशियों से भर दो खुदा। इनकी सारी इल्तिजाओं को, सारी दुआओं को अपने तख्त के सामने कबूल करो खुदा। इन्हें लंबी उम्र का दान देना प्रभु, सारी ज़रूरतों को पूरा करना, दिल के ख्याल और मनोकामनाओं को भी पूरा करना खुदा। जो लोग पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई में मददगार होना, जो लोग पढ़ाई लिखाई करके बाहर के मुल्कों में जाना चाहते हैं, कमाई करना चाहते हैं प्रभु, उन्हें भी अपना सही रास्ता दिखाना परमेश्वर। बीमारों को चंगा करना परमेश्वर, दुखी लोगों को, कंगाल लोगों को, गरीबों को, मजदूरों को, कारीगरों को, सबको तेरे पाक और पवित्र हाथों में दे देता खुदा बाप। अपना रहम करना, अपना करम करना और सबको अपने पाक और पवित्र हाथों में रख करके नव जीवन, लंबा जीवन, बहुतायत का जीवन, बरकतों वाला जीवन, आशीषों वाला जीवन दे देना खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। आपकी सलामती हो। सलामती से अपने काम काज पर जाएं, अपनी रोजी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं, अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और अपने परिवारों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। इस ठंड के आलम में अपने आप को बचा के रखें, बुजुर्गों का ख्याल रखें। रब रखा।